अच्छा, 1 करोड़ का ड्राफ्ट मिस्टर जाहिद के नाम पे बनेगा और 50 लाख का मेरे नाम पे। तुम्हारे नाम का? क्यों भाई, डर लग रहा है क्या कि मैं कहीं भाग ना जाऊं? ये किससे बात कर रही थी आप सुल्ताना बीबी? सूफिया से। आपको शर्म नहीं आती घर की बातें बाहर करते हुए? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मगर आप अभी सोफिया से बात कर रही थी। सुल्ताना बीबी, आप यहाँ? खैरियत तो है? जी, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? जॉब से निकाल दिया? मगर क्यों? मैं सूफिया बीबी से फोन पे बात कर रही थी, वो समझी कि मैं उनकी बातें कर रही हूँ। हालांकि मैंने तो आपकी खैरियत के लिए फोन किया था। वो लोग कुछ भी करें कम है। उन लोगों ने तो उस शख्स को भी नहीं छोड़ा जिसने उनका उस वक्त पे साथ दिया था, जब ना उनके पैरों पे चप्पल था और ना ही सर पे चप्पल। उनका बुरा अंजाम बहुत करीब है। उन्होंने आपस में दौलत के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। खास तौर पे फिरोजा बीबी को तो किरण के आने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं ये सोच रही हूँ कि आप उन्हें अब तक कुछ किया क्यों नहीं है? अब्बा मियाँ ने कुछ भी करने से रोका है हमें सुल्ताना बीबी। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी उम्मीद थी वकील साहब, लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो बंदा क्या कर सकता है। जो क्या हुआ है, इस बात का क्या मतलब है? आखिरी उम्मीद थे? मुनीर अंकल की कॉल आई थी, वकील साहब का इंग्लैंड में इंतकाल हो गया। अब क्या होगा? होना क्या है, अल्लाह हमारा भी तो है। वही हिम्मत देगा, वही रास्ता दिखाएगा। अब जो हो गया वो हो गया, बस आप हमारे साथ रहेंगे। सुल्ताना बीबी, आपके पास किरण का नंबर होगा? हाँ, मैं देखती हूँ। एक बार उन्हें किसी पर्चे पे शायद लिख कर तो दिया था, वो पर्चा तलाश करती हूँ। हेलो, तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम बिला वजह उसके पीछे क्यों पड़ गई हो यार? अच्छा भाई, अब दूसरे दोस्तों का टाइम सिर्फ उनको दिया करूंगा। तुम बताओ, फोन क्यों किया? वो क्यों? कम ऑन यार, इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त से काम आता है। वाह भाई, बिजनेस आपके हस्बैंड का बढ़े और ट्रीट भी हम ही थे। यार आज तो बहुत बिजी हूँ और शायद लेट आवर्स तक काम भी करना पड़ेगा। कल पे रखें, तुम मुझे फोन करके बता देना। गुड है, गुड, अल्लाह हाफिज़। मुनीर साहब, अगर क्लाइंट को आप ज़्यादा सहूलियत देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन पेमेंट के मामले में थोड़ा सा सख्त हो जाएं, क्योंकि हम एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत बेहतर है। और मुनीर साहब, आपने जो
अकाउंट की समरी बनाई थी वो मुझे एक दफ़ा दिखा दीजिएगा, मैं एक बार देख लूँगा। और जितने का आपने ड्राफ्ट बनाया था और जितनी पेमेंट अकाउंट से निकलवाई गई थी उतनी ही पेमेंट कंपनी के अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट करवाएगा, और बाकी की जो पेमेंट हो वो मेरे पर्सनल अकाउंट में करवाइएगा। मुनीर साहब, अब्बा मियाँ का भी तो एक पर्सनल अकाउंट था, उसके बारे में क्या आपको कुछ नहीं पता? जी सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और वैसे भी वो उनका पर्सनल अकाउंट है। ओके ठीक है। सर मैं जाऊँ? अच्छा मुनीर साहब, जी। कुछ दिन मैं जल्दी जाया करूँगा, आप ज़रा यहाँ के पुराने आदमी हैं तो काम थोड़ा देख लीजिएगा। सर आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो मज्जू फिर क्या फैसला किया, जॉब करोगे या नहीं? मुझे लगता है बीरा मुझे हाँ कह देना चाहिए। इन हालात में इस मौके को छोड़ना ठीक नहीं होगा। मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। क्या बातें हो रही हैं? मज्जू जॉब करने का सोच रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और आजकल की लड़की किसी से कम थोड़ी है। मेरे ख्याल से तो लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, माशरे में अपना मकाम बनाना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा ये बताएं, आपने अब्बा मियाँ को चाय दे दी? बस उन्हीं को देने जा रही हूँ। इसको फोन कर दियो। शहनाज को? उसी ऑफिस में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कल मेरा आपके यहाँ इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे अपना डिसीजन बताना था। जी, मैम ने आपके केस के बारे में मुझे बताया था, तो क्या फैसला किया आपने? मैं आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाह रही हूँ। ओके मैम, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास ऑफिस आ जाइए। जी, मैं कल ही आपके ऑफिस आ जाती हूँ। थैंक यू। अरे तुम! बोर हो रही थी, तुम्हारा ख्याल आया तो यहाँ आ गई। अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। आओ अंदर आओ, बैठो। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा घर बहुत बिखरा हुआ और गंदा होता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ साफ है। यार बस थोड़ी सी कोशिश की है, ये घर तुम्हारे घर जैसा थोड़ी है। अजीब हो तुम भी। मुझे लगता था कि तुम अब भी लापरवाह और बेफिक्रे से होगे, लेकिन अब वैसा नहीं। अच्छा मेरी तारीफें छोड़ो, ये बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज मैं हमारी पुरानी बातें याद कर रही थी, कॉलेज के जमाने की बातें। हाँ यार, क्या वक्त था ना वो भी। मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने ग्रुप को बताया था कि सिद्रा के फादर तुम्हें शायद पसंद करने लगे। उन्होंने गाड़ी से कुछ मंगवाया था तुमसे। तो बताओ ना साम, ऐसा क्या था कि सिद्रा तुम्हें छोड़कर चली गई? यार तुम हर दफा सिद्रा की बात लेके क्यों बैठ जाती हो? चलो मैं बता देता हूँ कि कोई आया। किरण! कैसे हो? आओ। क्या कुछ नहीं है, तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। बहुत अच्छा किया। बाय द वे फिजा, ये है किरण। किरण, फिजा मेरी कॉलेज फ्रेंड है। इसका मतलब है उसामा मेरा तारुफ करवा ही चुका है। आई जस्ट होप अच्छा ही बताया होगा। यकीनन अच्छा ही कराया, जो सच था वही बताया। बाय द वे तुम एक बात बताओ, हमेशा इतनी टिप टॉप होती हो, आज इस हाल में क्यों आई हो? कहीं नासिर से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं यार, नासिर से तो कांटेक्ट ही नहीं हुआ। एक्चुअली मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कल हॉस्पिटलाइज भी थी। यार इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आंटी अब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। थैंक गॉड। बाय द वे तुम दोनों मेरी गेस्ट हो, बैठो मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हाँ श्योर। असामा मेरी कॉफी, नो टी नो मिल्क। हमेशा की तरह। Yeah. बैठो।
अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हें ना इस कंपनी के बारे में कुछ पता कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें उसामा की हेल्प नहीं लेनी तो मैं हसन से बात करके देखती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बीरा, 2-4 दिनों में वैसे ही सब कुछ पता चल जाएगा। पर वैसे भी ये कौन सी आखिरी जॉब है, समझ आई तो कंटिन्यू करूँगी वरना छोड़ दूंगी। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। अच्छा वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वो असल में हेलो, अबीरा, क्या हुआ? क्या हुआ अबीरा, किसका फोन था? आपने इस बिजनेस के फ्लो को तो स्टडी कर लिया होगा। इस बिजनेस में जितनी तेजी से अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी तेजी से हमें उसे क्लिक करना पड़ता है, वरना वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाता है। जी मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप इस सर्कल में जितनी कंपनीज हैं उनके बारे में आप स्टडी करें और उनके शेयर्स के अप एंड डाउन्स को आप नोट करें। जी मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए दो बिजनेस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इस हवाले से आप उसामा से हेल्प ले सकते हैं। उसामा इज़ अ वेरी नाइस गाय और उन्हें इस फील्ड की हाँ नो भी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी यूज टू हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, वैसे मैं ये सब कुछ सिर्फ उसामा की वजह से ही तो कर रहा हूँ। मेरे पास इस हवाले से काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है और हर बार इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा ताकि फ्यूचर में हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप ये फाइल अपने पास रख सकते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करें और उसके बाद ही आप इसको साइन कीजिएगा, और साइन करने के बाद आप मुझे भिजवा सकते हैं। थैंक यू सो मच साहिद साहब, आपकी एडवाइस में भी नोट करता हूँ। इंशाल्लाह हम आगे बहुत अच्छा चलेंगे साथ में, इंशाल्लाह। फिक्र मत करो अबीरा, सब ठीक हो जाएगा। हौसला करो अबीरा प्लीज। क्या बात है भाई, तुम दोनों कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? मियां, अब्बा मियां, वो अबीरा के पास कॉल आई थी, हसन की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है। अस्पताल? क्या हुआ, क्या उसे? मियां, हसन अचानक बेहोश हो गए। उनके नेबर्स उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, कुछ भी नहीं पता, उनके बस टेस्ट हो रहे हैं। भाई हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अबीरा परेशान नहीं होगी बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मियां, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। इसमें समझ में आने की क्या बात है, तुम फौरन जाने की तैयारी करो और उसके पास पहुंचो। मेरा ख्याल है कि इस हालत में तुम्हारा वहां होना जरूरी है, इससे उसको हौसला मिलेगा। आप लोगों को इस हाल में नहीं छोड़ के जा सकती अब्बा मियां। अरे भाई हमें भूल जाओ इस वक्त। बेटा सूफिया, इसका टिकट कंफर्म कराओ और इसको रवाना करो। अब रहो, परेशान मत हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा है, इसी बहाने हम लोग मिलकर बैठेंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा। और हाँ, अगर तुम्हें अपने घर में भी कोई परेशानी हो ना तो फौरन मुझे फोन करना। बड़ी ही मुश्किल से मामा को समझाया है और अब आप शुरू हो गई हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अरे ये माएँ होती ही ऐसी हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहती कि उनकी औलाद को कभी गर्म हवा तक छुए। उफ मम्मी, अब मैं बिल्कुल बाजार नहीं जाऊंगी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लोगों का इतना रश। किरण, तुम कब आई? असल में किरण की अम्मी को जरूरी काम से कनाडा जाना पड़ गया, अब ये दिन में हमारे साथ ही रहेगी। और रात में? अरे रात में अपनी अम्मी के घर में। तो ये यहीं क्यों नहीं रह जाती? ये लड़की भी कभी नहीं समझेगी,
इतनी बड़ी हो गई है मगर अकल है कि इसके पास आने तक का नाम नहीं ले रही। वही देखें, इसी बहाने हम लोग मिलके घर की सेटिंग कर लेंगे। हाँ। अच्छा किरण, वो नासिर ने जो नया काम शुरू किया है कैसा चल रहा है? भाई मुझे तो ये इस बारे में कुछ बताता ही नहीं है। आंटी आप कान पकड़ के पूछेंगी ना तो सब बताएगा। वैसे काम तो बहुत अच्छा जा रहा है, अब तो शुरुआत है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा आगे चल के। हाँ, असल में वो नासिर से मैंने अंबर के लिए गाड़ी का कहा था, मगर इस लड़के के पास तो जैसे टाइम ही नहीं है। आंटी अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, आगे जाके अच्छा हो जाएगा तो गाड़ी भी दिलवा देगा इंशाल्लाह। What a pleasant surprise! तुम इस वक्त यहाँ? अरे क्या मतलब है इस वक्त? उसका अपना घर है, जब जी चाहे आए। अरे बाबा सॉरी, माफ कर दो, मजाक कर रहा था। अंबर एक कप चाय तो बना दो यार। जी भाई। अरे हाँ अंबर, एक सेकंड रुको। तुम्हें गाड़ी चाहिए थी ना? चलो, और अपनी पसंद की गाड़ी दे देना। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया, वो तुम लोगों को शोरूम पे गाड़ियाँ दिखा देगा। थैंक यू भाई, मैं आपके लिए चाय के साथ ना कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। देखा कितनी खुश हो गई है। देखो वीरा, बेटा तुम अपने आप को मजबूत रखना। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो हसन का ख्याल कौन रखेगा? तुम देखना वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा, फिर तुम दोनों हमारे पास आओ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है बेटा? अरे एक बात बताओ मुझे कि तुमको वक्त से डरना मैंने कब सिखाया था? मेरा वक्त का हिम्मत और हौसले से सामना करो और तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेटा सूफिया, वो गाड़ी मंगवाई है जाने के लिए एयरपोर्ट? जी, एयरपोर्ट की टैक्सी मंगाई है, सामान मैंने रखवा दिया। हाँ बस चलो, वक्त कम है, चल 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 शाबाश, चल चलो मेरे बेटे। नहीं जी, मामा की गैर हाजिरी में ना ही तो आप मेरे घर आएंगे और ना ही कुछ छुट्टी करेंगे। यार ये क्या बात हुई? अरे तो तुम मेरी मिसेस हो यार। हाँ 80% और 20% अभी बाकी है। यार तुम्हारा हिसाब तो कसम से मरवा देगा मुझे। अच्छा खैर, तुम बाकी को छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझ पे कितना भरोसा करते हो? खुद से ज्यादा। मगर आज ये बात पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। अभी तो तुमने नया काम स्टार्ट किया है और उस पर तुमने अंबर को गाड़ी गिफ्ट कर दी। मुझे अपना काम स्टेबल होने दो, उसके बाद जो दिल चाहे करते रहना। यार उसने काफी अरसे से नाक में दम करके रखा हुआ था, मैंने तो बस पीछा छुड़वाया। अच्छा, तुमसे जान छुड़वाने के लिए गाड़ी गिफ्ट कर दी और हम यहाँ सारा दिन आपको इंतजार करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं? समय सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नासिर, ये हवेली मेरे नाम पर है। जब खुद को तुम्हारे नाम कर दिया तो ये हवेली क्या चीज है? जब चाहो जहाँ चाहो दस्तखत करवा दो। अरे मैं तो मजाक कर, मतलब मैं इस हवेली का क्या करूँगी? मुझे तो सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए।